Hello everybody, welcome in home tuition Mukesh Education Hub. Today I am explaining here theorem 10.8 of the ninth class, chapter 10 circle. Theorem given that the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at the any point on the remaining part of the circle. ये फिगर में देखिए एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क. देखिए ये पी क्यू मैंने आर्क ले लिया है, ये पी आर की आर्क ले लिया है. इस पी क्यू के द्वारा एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर मीन्स ये एंगल पी ओ क्यू इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाई आर्क ऑन एनी पार्ट ऑफ द सर्कल. यानी आपको ये प्रूफ करना है कि पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द एंगल पी ए क्यू. ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या गिवन है. एन आर्क पी क्यू ऑफ सर्कल सबटेंडिंग एंगल पी ओ क्यू. ये पी क्यू आर्क है, पी ओ क्यू सेंटर पे सबटेंड कर रहा है एंगल. ठीक है, एंड पी ए क्यू एट पॉइंट ए, पी ए क्यू एट पॉइंट ए. ठीक है ना, एंड यू हैव टू प्रूव पी ओ क्यू इजकल टू 2 एंगल पी ए क्यू. ये आपको प्रूफ करना है. तो देखिए इसमें 3 कंडीशंस आती हैं. फर्स्ट कंडीशन ये है कि पी क्यू इज़ द माइनर आर्क. ये देखिए मैंने 3 फिगर बनाया हुआ है, तो तीनों में अलग अलग कंडीशन है, लेकिन प्रूफ सबका एक ही रहेगा. ठीक है, इफ़ पी क्यू इज़ माइनर आर्क, ठीक है ना, तो पी क्यू जब माइनर आर्क हो जाएगा तो पी क्यू के द्वारा ये सेंटर पे एंगल पी ओ क्यू बनेगा और सरकमफ्रेंस पे ये पी ए क्यू ये बनेगा. ठीक है, सेकेंड कंडीशन, इफ पी क्यू इज ऑन द सेमी सर्कल, यानी पी क्यू अगर डायमीटर, ठीक है, इट इज़ इन द सेमी सर्कल, देन ये एंगल पी ओ क्यू ये, ठीक है, ये जो है इसका डबल होगा. इसमें क्या था, ये इसका डबल था. और थर्ड कंडीशन ये है कि ये पी क्यू इज मेजर आर्क. ठीक है, ये मेजर आर्क अगर पी क्यू को हम लेंगे तो ये जो एंगल होगा ये रेफ्लेक्स ऑफ पी ओ क्यू होगा. इस तरह से लेंगे, ये रेफ्लेक्स ऑफ पी ओ क्यू इज डबल ऑफ द पी ए क्यू. ठीक है, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं. तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिए 3 कंडीशंस कौन कौन से बनते हैं, वो मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ. तो देयर आर 3 कंडीशंस पॉसिबल. There are 3 cases possible. ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा इफ पी क्यू इज माइनर आर्क. ये पी क्यू इज माइनर आर्क. सेकंड हो जाएगा पी क्यू इज सेमी सर्कल. और थर्ड केस हो जाएंगे पी क्यू इज मेजर आर्क. ठीक है, अब ये फर्स्ट के लिए, तीनों के लिए हमने अलग अलग फिगर बना दिया. फर्स्ट के लिए ये फिगर फर्स्ट हो गया, सेकंड के लिए ये फिगर सेकंड हो गया, थर्ड के लिए ये फिगर थर्ड हो गया. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड का तो सेम ही है लगभग, और थर्ड में 1-2 स्टेप्स और बढ़ जाएंगे. ठीक है ना, तो पहले हम फर्स्ट को लेके चलते हैं. इन द ऑल केसेस, ये तीनों केस में एक पॉसिबिलिटी है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, अगर ये देखिए 2 ट्रायंगल बन रहे हैं दोनों में, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये है. ठीक है, इसमें 2 ट्रायंगल हैं तो दोनों का एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा, एक साइड से ये हो जाएगा. ठीक है, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं. ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एक साइड से ये हो जाएगा, इसका ए क्यू ओ का एक साइड से ये हो जाएगा, एक साइड से ये हो जाएगा. ठीक है, तो इन द ऑल केसेस नाउ
in the all cases angle BOQ equal to angle OAQ प्लस एंगल AQO। ये देखिए इन द ऑल केसेस, ये फिगर में देख लीजिए, ये तीनों केस में इन ट्रायंगल AOQ, ठीक है, इन ट्रायंगल AOQ में ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये दोनों अपोजिट इंटीरियर का सम ऑफ होता है, ठीक है। तो एंगल BOQ इजकल टू एंगल OAQ प्लस एंगल OQA, ठीक है। सेम कंडीशन इसमें भी होगा, इस AOB का ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ये BOQ इजकल टू सम ऑफ दिस एंड दिस, ओके। यही कंडीशन यहाँ भी होगा, BOQ इजकल टू सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल, ठीक है। तो ये तीनों में एक ही कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया, नाउ इन द ऑल केसेस एंगल BOQ इजकल टू एंगल OAQ प्लस AQO, ठीक है। इट इज़ द इक्वेशन कंडीशन रिजल्ट नंबर 1, ठीक है। वाई? बिकॉज an exterior angle of triangle is equal to the sum of the two इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये इसका रीजन हो गया, ठीक है। ऑल्सो इन ट्रायंगल OAQ, इन ट्रायंगल OAQ, अब देखिए इस फिगर में, ठीक है। इन ट्रायंगल OAQ में ये और ये रेडियस हो गए, OA इजकल टू OQ, तो दोनों साइड इक्वल हो गए, तो देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। व्हेन OQ इजकल टू OA देयर फॉर एंगल OAB इजकल टू एंगल OAQ, ठीक है। तो BOQ क्या हो जाएगा? BOQ हो जाएगा इसका सम ऑफ है, तो 2 एंगल OAQ या 2 एंगल OQA लिख देंगे आप। तो आइए यहाँ पे देखिए, इन ट्रायंगल OAQ OA इजकल टू OQ, रेडियाई ऑफ सर्कल, ओके। देयरफॉर एंगल OAQ इजकल टू एंगल OQA, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। तो इसके थ्रू इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? ये दोनों इक्वल हो गए तो 2 एंगल OAQ हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंगल BOQ इक्वल टू, दोनों इक्वल हैं तो 2 एंगल OAQ, इसको फिर से लिख दीजिए, एंगल BOQ इजकल टू एंगल OAQ प्लस एंगल AQO, यू कैन राइट हेयर 2 एंगल OAQ, एंगल BOQ इजकल टू 2 एंगल OAQ। ये आपका रिजल्ट सेकंड हो गया, ठीक है, सेकंड हो गया ये। सिमिलरली अब सेम प्रोसेस अप्लाई दिस साइड्स, ठीक है, इस साइड
ये तो हमने ए ओ क्यू लिया था और बी ओ क्यू एक्सटीरियर एंगल लिया था। अब आप इस साइड से लीजिए, ठीक है, बी ओ पी। तो सेम प्रोसेस इधर अप्लाई करेंगे। एंगल बी ओ पी इक्वल टू सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल्स, ठीक है। और सिंस दिस एंड दिस रेडियस देयरफॉर इट इज इक्वल एंगल्स, ओके। तो एंगल बी ओ पी इक्वल टू 2 एंगल ओ पी ए या 2 एंगल ओ ए क्यू लिख सकते हो। तो वही चीज़ फिर से लिख लिया जाए। सिमिलरली एंगल बी ओ पी इक्वल टू एंगल ओ ए पी प्लस एंगल, ये देखिए बी ओ पी इक्वल टू एंगल ओ ए पी प्लस ओ पी ए, ठीक है, प्लस एंगल ओ पी ए, ओके। सेम रीजन यहाँ लिखेंगे आप। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, exterior angle of triangle equal to sum of opposite interior angle, okay. Now in triangle OAP, OA is equal to OP, ये OA is equal to OP, therefore अब मैं इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ, therefore एंगल OAP is equal to एंगल OPA, ओके। इसके बाद फ्रॉम टू, तो इसके बाद जब ये इक्वल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल बी ओ पी इक्वल टू 2 एंगल ओ ए पी। ये आपका थर्ड हो गया, थर्ड रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड में आपका क्या था, बी ओ की इक्वल टू 2, ये देखिए सेकंड में आपका क्या था, बी ओ क्यू इक्वल टू 2 एंगल ओ ए क्यू, और थर्ड में क्या है, बी ओ पी इक्वल टू 2 एंगल ओ ए पी। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो व्हेन यू ऐड बी ओ क्यू प्लस बी ओ पी यू गॉट पी ओ क्यू, ओके। और जब इसको ऐड करेंगे तो यू गॉट पी ए क्यू, ठीक है। ये आपको प्रूव करना था। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी इक्वल टू 2 एंगल ओ ए क्यू प्लस 2 एंगल ओ ए पी। 2 कॉमन ले लो, एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी विच इज इक्वल टू 2 एंगल पी ए क्यू, और बी ओ क्यू बी ओ पी को ऐड करेंगे तो ये पी ओ क्यू हो जाएगा। तो ये आपको प्रूफ करना था। ये केस फर्स्ट और सेकंड के लिए है, ठीक है। थर्ड वाला वो मेजर में बन रहा है, मेजर आर्क की तरफ बन रहा है, ठीक है। थर्ड कंडीशन मैंने क्या दिया था, अब केस थर्ड में क्या था, ये आर्क जो है मेजर था, ठीक है ना।
तो प्रोसेस सेम है, ये पी क्यू आर्क हो गया, ए पॉइंट हो गया, तो पी क्यू के थ्रू सेंटर पे बना एंगल जो है ये रेफ्लेक्स ऑफ इसका हो जाएगा, ठीक है। ये जो है रेफ्लेक्स ऑफ इसका होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेफ्लेक्स ऑफ पी ओ क्यू लेके चलेंगे, ठीक है। तो इन द फॉर केस थर्ड, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेफ्लेक्स ऑफ पी ओ क्यू, रेफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ क्यू इजकल टू 2 एंगल पी ए क्यू। यही थ्योरम आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।